बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब वहां संतों पर भी इसी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। इस्कॉन धाम के अध्यक्ष हैं चिन्मय प्रभु, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस्कॉन की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें ढाका पुलिस के अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वो भी तब जब वो ढाका के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन इस सबके पीछे की वजह क्या है कि वहां पर अभी भी इसी तरह जो हिंदू हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है, जहां उन्हें रोज उनके हिंदू होने की सजा दी जा रही है। बांग्लादेश में आज की तारीख में हिंदू होना कितनी बड़ी चुनौती है, उसे हर कोई देख और समझ सकता है। जहां कट्टरपंथी हो या फिर मोहम्मद यूनुस की वर्दीधारी पुलिस, हिंदू हर किसी के निशाने पर है। साल 1971 में जिस देश के लिए बंगबंधु और भारत के योद्धाओं ने अपना सर्वस्व दिया, उसी बांग्लादेश में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना रखने वाले सनातनियों की टारगेट किलिंग तो उनके दिवाले को कट्टरपंथी खुलेआम निशाना बना रहे हैं। तो इन सब अत्याचारों के बाद भी बांग्लादेश के हिंदू द्रोही हुक्मरानों का जी नहीं भरा था। वो अब वहां के प्रमुख हिंदू धर्म गुरुओं को गिरफ्तार करने में लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदू लाचार, नहीं रुक रहा अत्याचार। बांग्लादेश में अब हिंदू धर्म गुरुओं पर निशाना। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की डराने वाली तस्वीरों के बीच अब वहां प्रमुख हिंदू धर्म गुरु भी कट्टरपंथी सोच का शिकार बनने लगे हैं। घटना सोमवार की है, जब बांग्लादेश की पुलिस ने इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें जासूसी विभाग की पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद उन्हें अज्ञात जगह पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश में डरे सहमे हिंदुओं की उम्मीद की किरण की तरह थे, जो न सिर्फ 5 अगस्त के बाद वहां बने हालात में हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की आवाज उठा रहे थे, बल्कि अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व भी कर रहे थे। जहां बीते हफ्ते शुक्रवार को ही उन्होंने रंगपुर में एक विशाल विरोध रैली को संबोधित किया था, जिसके चलते वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नजरों में इस तरह खटकने लगे कि उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया। शांति और सौहार्द परिवेश मेरे खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कभी भी मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध भी शुरू हो चुका है, जहां तमाम हिंदू सड़कों पर उतरकर उनके गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिरवाने के बाद जिस तरह नोबेल पुरस्कार विजेता का लबादा ओढ़कर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका का पिट्ठू बनकर ढाका की सत्ता पर वो काबिज हुए, उसके बाद से जिस तरह वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उससे दुनिया के आगे मोहम्मद यूनुस का तथाकथित सुधारवादी चेहरा बेनकाब हो रहा है। क्योंकि उसी मोहम्मद यूनुस के रहते बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कि मध्यकाल में हुआ करती थी, जो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश के यूनुस सरकार में भी अभी तक वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार रुक नहीं रहा है, जबकि वो खुद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, लेकिन वहां की जनता को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अब बात चिन्मय प्रभु की करें। चिन्मय प्रभु कौन है जिनकी गिरफ्तारी हुई है? चिन्मय प्रभु को चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी भी कहते हैं। वो बांग्लादेश में हिंदू नेता है और इस्कॉन मंदिर के सदस्य भी है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। अब इसी तरीके से जो तस्वीरें है वो निकल करके हर वक्त सामने आती रहती है। कहीं किसी हिंदू को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, किसी की गिरफ्तारी हो रही है, और यही आज फिर से वो तस्वीर कल देखने को मिली। यूनुस सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करते रहे हैं और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की, तो यही सारी तमाम वजह रही चिन्मय प्रभु की शायद गिरफ्तारी की। इसी के बाद से वो लगातार यूनुस सरकार के निशाने पर थे और
अब चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो हिंदुओं से कहते हैं वहां पर कि एकजुट होकर के रहो। बताया जा रहा है कि वो ढाका से चटगांव के लिए जाने वाले थे और इस दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई है। जब वो चटगांव के लिए निकले उस दौरान उन्हें बीच में रोका जाता है। हवाई अड्डे पर पहुंचती है पुलिस और बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें वहां पर जाकर के गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरा खाका है, आपको बता रहे हैं, दावा है उन पर कि देशद्रोह के आरोप में हिंदू संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई है। ये उनको लेकर के कहा गया है। उन पर बांग्लादेश में सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं से वहां पर कहा था कि एकजुट होकर के एक साथ रहना है। फिलहाल चिन्मय प्रभु अभी बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में ही है, उन्हें छोड़ा नहीं गया है और हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार से रिहाई की मांग की है। रिहाई न होने पर बांग्लादेश में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है यूनुस सरकार को। अभी भी हालात वहां पर डगमगाए हुए हैं, स्थिति बिल्कुल भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। दरअसल पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, तो उधर दूसरी तरफ शहबाज सरकार हर हथकंडा अपना रही है पीटीआई समर्थकों को रोकने का। लेकिन इस पूरी रसाकशी में, इन सब के बीच कई पीटीआई समर्थक ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए देखिए कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं। पाकिस्तान में बिगड़े हालात, सड़क पर तेज हुआ संग्राम, शहबाज सरकार की बड़ी टेंशन, पुलिस नहीं ले पा रही एक्शन। पाकिस्तान में हालात बेहद तेजी से खराब हो रहे हैं। पीटीआई समर्थकों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर तो पुलिस का एक्शन नाकाफी साबित हुआ है। हालात ये हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात मेवाड़ राजघराने की करते हैं, क्योंकि मेवाड़ राजघराने में संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और मीनाक्षी, ये जो विवाद है, ये विवाद राजघराने से बाहर निकलकर सड़कों पर भी आ गया है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई के बीच में आखिरकार ये विवाद पनपा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसते ये पत्थर, जान बचाकर भागते ये लोग। हालात ऐसे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां मेवाड़ रियासत में नए महाराणा के ताजपोशी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। उदयपुर के राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म पर बीते दिनों बवाल हो गया। राज तिलक को लेकर विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां चरम पर है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने राजनीतिक राज तिलक पर नाखुशी जताई है। ऐसे में राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट तक को बंद करा दिया गया था। दरअसल चित्तौड़गढ़ में महाराणा के रूप में राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे थे। वो सिटी पैलेस स्थित धूड़ी माता के दर्शन करना चाहते थे। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का ज्यादा अधिकार है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज के समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाई और भीड़ पुलिस से जा मिली। विश्वराज सिंह के समर्थकों की गाड़ियां बैरिकेडिंग हटाकर अंदर घुस गई। बाकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया।
यहीं से विवाद बढ़ा। पुलिस और विश्वराज समर्थकों की भीड़ आमने सामने आ गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस किसी भी प्रकार से टकराव को रोकने के लिए मुस्तैद है। आपसी समझाइश से विवाद को टालने की कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामला बड़े राजघराने का है और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी बेहद संजीदगी से घटना पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन चाहता है कि जो कुछ भी बीते दिनों हुआ वो दोबारा ना हो और घर का विवाद घर के अंदर ही सुलझ जाए, जिसको लेकर दोनों तरफ से प्रयास भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो राज परिवार की लड़ाई है और इस राज परिवार की लड़ाई के पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये विवाद किस तरह का है ये समझ लीजिए। राजघराने का जो पैलेस है, यानी कि जो राजघराना है, पैलेस, मंदिरों और फोर्ट की ये पूरी लड़ाई है। इनका मैनेजमेंट नॉर्थ ट्रस्ट के पास है। राजघराने की गद्दी संभालने के लिए ये ट्रस्ट का गठन किया गया है, ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह देखते हैं, उनकी देखरेख में ये ट्रस्ट है। विश्वराज के चचेरे भाई भी इसमें शामिल हैं। चाचा ने विश्वराज के राज्याभिषेक का विरोध किया जब राज्याभिषेक होने को आया। राज्याभिषेक को गैर कानूनी करार दिया गया। अरविंद सिंह उदयपुर राजघराने की गद्दी संभालते हैं। रियासतों में महेंद्र सिंह का प्रभाव ज्यादा था, ऐसे में उनका समर्थन ज्यादा किया गया। उनके निधन के बाद उनके